हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज जो हम कहानी लेके आए वो शिमला की और बहुत ही डरावनी कहानी है। ये एक जादुई और शैतानी डॉल के ऊपर कहानी है। कैसे एक शैतानी डॉल को एक बच्ची अपने साथ घर ले आई और उसने पूरे घर को तबाह कर दिया। मतलब उसने घर में ना एक खौफ का माहौल बना दिया। तो क्या हुआ इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको कहानी के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी शिमला के एक परिवार की है। बहुत छोटा परिवार है, 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और उनकी एक छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची है। और जो हस्बैंड वाइफ है ना, वो दोनों ही काम करते हैं और इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक मेड रखी है उन्होंने। बच्ची स्कूल जाती है और ये लोग जहाँ रहते हैं ना, वो एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ पे ना जाने के लिए एक पुल है पतला सा, वहाँ से होके इस कस्बे में जाया जाता है। तो जो स्कूल बस है वो बाहर ही रुकती है गांव के, क्योंकि वो इस पुल के पार नहीं जा सकती। पुल बहुत पुराना है और छोटा सा है और उसके नीचे छोटा सा नदी है। वो कभी कभार, मतलब जो गर्मी का टाइम है ना, उस समय वो सूख जाती है, ज़्यादा पानी नहीं है उसमें। तो ऐसे ही जो आज बच्ची है वो अपना स्कूल जा रही थी और वापस आई और गाड़ी ने वहीं रोक दिया। उस बच्ची का नाम आयशा है। तो आयशा अपने पुल से होके डेली की तरह वो अपना घर जा रही थी। और बच्चे क्या होता है ना, पुल की तरफ कोने में चल जाते हैं और तालाब को देखते देखते ही जाते हैं ना। तो वो इसी तरह से जा रही थी, तो उसे ना जो पतली सी जो तालाब है नीचे, वहाँ पे एक डॉल दिखती है गिरी हुई। और वो डॉल को जैसे वो देखती है ना, वो दौड़ के नीचे जाती है और उस डॉल को उठा लेती है। बच्चे क्या होते हैं, खिलौने देख के बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना और उठा लेते हैं। कई बार होता है कि अगर कोई खिलौना गिरा हुआ तो बच्चे उठा लेते हैं। इसी तरह से आयशा भी उस खिलौने को उठा लेती है और उसे अपने घर लेके जाने लग जाती है। वो जो डॉल है ना, वो बहुत ख़राब कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी डॉल है, बहुत पुरानी सी डॉल लग रही है। लेकिन पता नहीं क्या उस आयशा को उसमें क्या दिखा कि वो उसे अपने साथ घर ले आई। और जब से वो डॉल को घर लेके आई है ना आयशा, वो अपने कमरे से नहीं निकली है। तो जो मेड है आयशा का ध्यान रखती है, वो गई और उसने बोला, आयशा खाना खा लो। तो आयशा बोलती, मुझे भूख नहीं है। और वो देखती है कि मेड देखती है कि आयशा एक डॉल के साथ खेल रही है, उसको सजा रही है। अगर आपके घर में कोई लड़की है, बच्ची है, तो आप देखेंगे कि वो जब डॉल को एकदम अपनी सहेली जैसे रखती है, वो लोग उसे सहलाएगी, उसे कपड़ा पहनाएगी, उसे नहलाएंगे, उसके बाल बनाएंगे। तो इसी तरह से आयशा भी उसके साथ खेल रही है। उसे अपने बचपन के जो पुराने कपड़े थे उसे पहनाया और उसके बाल को संवारने लगी और उसे ना एकदम नया जैसा बना दिया। अब उसके साथ वो खेल रही है। तो इनके जो मम्मी पापा है वो 9 बजे तक आते हैं। तब तक जो आयशा है डेली सो जाती है। तो इनके मम्मी पापा ना, बहुत कम ही बार होता है कि आयशा से मिल पाए, क्योंकि सुबह भी ये लोग जल्दी चल जाते हैं और शाम में भी लेट आते हैं। तो बहुत कम ही होता है चांस कि ये लोग मिले। ये मिलते हैं तो वही सैटरडे और संडे की नाइट को ही, सैटरडे और संडे को ही ये लोग मिल पाते हैं अपने बच्चे से। बहुत बिजी लाइफ है इनकी, तो इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है घर में। और आयशा वो दिन भर डॉल के साथ खेलती है। उसने घर में बोल दिया कि मैं बीमार हूँ, झूठ बोल दिया कि मैं बीमार हूँ, और 2-3 दिन से वो स्कूल भी नहीं गई और वो अपने ही कमरे में बैठी रहती और उस डॉल के साथ खेलती। आज जब जो मेड है ना, वो आयशा को दूध देने गई, तो वो देखती कि आयशा उस डॉल के साथ बात कर रही है। और ताज्जुब तब हुआ जब वो डॉल भी आयशा को कुछ बोल रही है और वो लैंग्वेज उस मेड को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो लग नहीं रही कि इस दुनिया की वो भाषा है। वो किसी और ही दुनिया की भाषाओं में ये लोग दोनों बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई सहेली हो, 2 सहेलियाँ जिस तरह से बात करती है ना, उसी तरह से वो डॉल और आयशा बात कर रहे हैं। और ये देख के ना जो मेड है वो डर जाती है और वो भागती है और वो मैडम को फ़ोन करती है कि मैम आप घर जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आयशा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस तरह से बोलती है। तो ये सुन के ना दोनों घर आते हैं और मेड को बोलते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आयशा को। तो मेड वो बताती है जो मेड ने देखा।
वो बताती है कि मैंने आयशा को एक डॉल से बात करते हुए देखा। क्या क्या बोल रही हो तुम? तो होश में हो? मुझे तो लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई मैम, मैंने सच में देखा है आयशा को एक डॉल से बात करते हुए। कहाँ है आयशा, दिखाओ मुझे। तो उसकी माँ और मेड ना आयशा को देखने जाते हैं, तो सच में आयशा ना उस डॉल के साथ बात कर रही होती है। अब तो उसकी माँ भी ये सुन रही है कि दोनों कुछ बोल रहे हैं और वो भाषा बिल्कुल इनके समझ से परे है, बहुत अलग है। और जैसे वो गेट से देखती है ना, तभी वो डॉल अपनी मुंडी को घुमा के गेट की तरफ आयशा की मॉम को देखती है। और आयशा की मॉम ये देख के डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, क्या सच में जो वो देख रही है वो सच है या कोई बुरा सपना है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उसकी बेटी पता नहीं किस चीज़ के साथ बैठ के खेल रही है, उसे ये डर सता रहा है। और वो डर के अपने पति को बताती कि हाँ, मैट जो बोल रही है सच है, मैंने भी देखा उसे और मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करो तुम, वरना कुछ गलत हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बोलते ऐसे कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। जब वो अंदर गए तो देखा कि यार वो डॉल नॉर्मल है, वो लेटी हुई और आयशा ना उसके साथ खेल रही है। कोई हलचल नहीं है, उस डॉल में कोई भी जान नहीं है, वो लेटी हुई है। तो इसने कहा ना कि तुम माँ हो, तुम डर गई इसकी बात पे आ गई और तुम्हें बस भरम हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कोई बात नहीं, ये सब डॉल वॉल कैसे बोल सकती है, तुम लोग बस भरम में हो, डर गए हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। और इस तरह से उसने बात को टाल दिया। अब रात में जब ये लोग सो रहे हैं ना, तो वही 11:30 बजे जो हस्बैंड वाइफ है उनका रूम नॉक होता है। तो ये लोग रूम खोलते तो आयशा आई हुई है। और आयशा बोलते मम्मी मम्मी देखो ना, इस डॉल को बुखार आया हुआ है, आप इसे दवाई दे दो ना, इसे दवाई दे दो ना। तो क्या क्या पागलपन है तुम्हारा, हाँ? इसे कैसे बुखार आ सकता है? हाँ, तुम डर रही हो ना, तुम डर रही हो इसलिए बहाना लगा रही हो, हमारे साथ सोना चाहती हो ना। नहीं मम्मी सच में, इसे छुए देखिए, ये गर्म है। तो जब आयशा की मॉम ना उस डॉल को छूती है तो सच में उसका शरीर ना तप रहा होता है। मतलब जैसे रियल में अगर किसी की बॉडी गर्म होती है ना, उस तरह की बॉडी उस डॉल की गर्म हुई हुई है, जैसा बुखार में होता है। और ये देख के ना वो चौंकती है और वो उस डॉल को अपने पति को देती है। और वो भी छूते हैं तो देखते हैं कि सच में ये गर्म हुई हुई है। तो बोलते कोई नहीं, मैं इसे दवाई देता हूँ। और वो ना पानी उसके मुंह में ऐसे रखते हैं डॉल के, और वो गिलास खाली हो जाता है। अब ये सब देख के ना दोनों चौंक गए कि ये क्या है। और इस डर में ना उनसे वो डॉल गिर जाती है नीचे। और जैसे गिरती है ना तो वो डॉल रोने लग जाती है। वो डॉल रो रही है इनके सामने और ये दोनों डरे हुए हैं। और आयशा जाती है बहुत गुस्से में, क्या किया आपने, मेरी डॉल को गिरा दिया, मेरे दोस्त को गिरा दिया आपने। और वो उसे उठाती है और एक छोटे से बच्चे जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना, उसे थपथपा के शांत करके अपने साथ ले जाती है। ये दृश्य दोनों देख के ना चौंक जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आयशा की माँ बोलती है प्लीज़ कुछ करो, मेरी बच्ची को बचाओ। तो बोलते हैं ठीक है, हम अभी हम जाएंगे पंडित जी के पास। मतलब ये जहाँ गांव में रहते थे ना, वहाँ पे एक कुल देवी जो होती है, अगर आप जाएंगे ना गांव में, तो गांव में कुल देवियाँ होती है, कुल देवता, कुल देवी। तो यहाँ पे भी एक कुल देवी थी, कुल देवी का मंदिर था। वहाँ पे बहुत लोग दूर से आते, दूर से बहुत लोग आते थे अपनी समस्या लेके। तो ये लोग भी रात में ही चले गए वहाँ, और ये लोग ने वो सारी बातें बताई ना कि ये सब हो रहा है हमारे घर में, एक डॉल आ गई है पता नहीं कहाँ से, और वो मुझे मामूली डॉल नहीं लगती, वो मुझे कोई शैतान डॉल लगती है। तो ये सारी बातें जब बताई तो उन्होंने बोला कि मैं समझ गया तुम्हारी क्या समस्या है, लेकिन ऐसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मुझे देवी से बात करनी पड़ेगी। मतलब वहाँ पे ना कुल देवी होती है एक मंदिर, तो जो पुजारी है वो बोलते हैं कि मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुल जो हमारी देवी है उनसे बात करना, अगर वही बताएगी कि अब क्या करना है। आप चल जाएं, मैं सुबह आपको फ़ोन करके बताऊंगा।
अब ये लोग निराश होकर घर आ जाते हैं, और घर आके जब देखते हैं ना, तो जब आयशा के कमरे से पार होते हैं तो देखते हैं आयशा और वो डॉल के साथ बात कर रही है। आयशा उस डॉल के साथ बात कर रही है। अब इसको बहुत गुस्सा आता है इसके आयशा के पापा को, और वो कमरे में जाते हैं और उस डॉल को फेंकते हैं बाहर। हाँ, और जैसे फेंकते ना, आयशा गुस्से से अपने ही पिता का गला दबा देती है बहुत कस के। तुमने फेंका, क्यों फेंका? जल्दी लेके आ उसे, जल्दी लेके आ। और ये आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ के जाती है और खिड़की से उस डॉल को लेके आती है। और जब वो लेके आती ना, जैसे रियल में किसी को चोट लगता है तो कैसा होता है, खून निकलता है ना, उस डॉल्स के सिर से सच में खून निकल रहा था। और ये देख के ना सब दंग है, सब डरे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद ना आयशा जाती है और उसको मलहम पट्टी लगाती है और उसे बोलती है, कोई बात नहीं, ये लोग तुम्हें प्यार नहीं करते ना, कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, अब ये तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और वो मतलब एक तिरछी नज़र से इन दोनों को देखती है और बोलती है, बाहर चल जाओ बाहर यहाँ से, अभी जाओ, वरना दोनों को मार दूंगी। और ये सुनकर ना दोनों डर के मारे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ आयशा की नहीं थी, बहुत डरावनी आवाज़ थी। और उसके चेहरे में भी एक अलगपन दिख रहा था, एक अलग रंग दिख रहा था। अब ये दोनों रूम के बाहर चल जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। और सुबह होते ही जो पंडित जी है ना, उनका कॉल आता है, बोलता है कि आप बच्ची और उस डॉल को मंदिर लेके आए, और उस बच्ची को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आप मंदिर आ रहे हैं। तो ये लोग बहाना बनाते हैं कि आज हम लोग संडे है, आज हम लोग घूमने जाएंगे। और तो आयशा तैयार हो जाती है, बोलते हैं हाँ मैं भी जाऊंगी और डॉल भी जाएगी घूमने। हाँ। तो ये लोग बोलते हैं हाँ दोनों चलेंगे, दोनों घूमने चलेंगे। तो ये लोग तैयार होके गाड़ी में बैठाते हैं और ये लोग ना बहाने से मंदिर ले आते हैं। अब आयशा ना ऊपर सीढ़ी के ऊपर ही नहीं चढ़ रही है, मतलब मंदिर ही नहीं जा रही है, बहुत नौटंकी कर रही है, रो रही है, गिर रही है, वो ऊपर ही नहीं जा रही। अब ये दूर से जो पंडित जी है वो देखते हैं, तो वो अपने 2-3 शिष्य को भेजते हैं। वो लोग नीचे आते हैं और उन लोग के हाथों में ना मोर का पंख होता है बड़ा बड़ा। वो मोर के पंख से ना 3-4 बार उसको झाड़ा लगाते हैं ऊपर से नीचे। और जैसे लगाते हैं ना, आयशा बिल्कुल शांत, जैसे आयशा को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। आयशा बिल्कुल शांत है। और अब ये लोग बोलते हैं कि आप आयशा को उठाइए गोदी में और लेके आइए ऊपर। तो ये लोग ऊपर लेके आते हैं और कोने में एक रूम है जहाँ पे ये सब क्रियाएं होती है, झाड़ा उड़ा होता है, वहाँ पे ये लोग लेके आते हैं आयशा को। फिर पंडित जी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसका झाड़ा लगाते हैं, और जो आयशा है ना उसका बाल और कुछ नाखून काटते हैं और उसे एक लाल रंग की पोटली में बंद करते हैं और उसमें कुछ मंत्र पढ़ के देवी के सामने रखते हैं। फिर उसे देवी का कुछ चढ़ाना होता है, वो चढ़ाया जाता है और उसे जो डॉल है ना उसके कमर में बांधते हैं रस्सी से और बोलते हैं आयशा के पिताजी को कि जो पास में शमशान है वहाँ पे आप इसे गाड़ दें और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बेटी बुला रही है या आपकी बेटी रो रही है, फिर भी आपको पीछे नहीं देखना है। तो ये बात सुनते ही जो आयशा के पाप हैं वो जाते हैं उसे डॉल को लेके और शमशान में जैसे पंडित जी ने कहा था वैसे ही वो करते हैं, उसे गाड़ देते हैं। और वो जब वापस आ रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी चीख रही है, रो रही है, बोल रही मुझे पापा, मुझे बचा लो, मुझे निकालो, ये मुझे कहाँ ले आए पापा। लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ते, जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद पंडित जी बोलते 3 दिन आपको मंदिर आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बिटिया को आराम आएगा। फिर ये लोग 3 दिन आते हैं, 3 दिन वही जो क्रिया होती है, तीनों दिन पूजा होती है और उसके बाद तो वो डॉल नहीं आती और धीरे धीरे नॉर्मल भी होती है। लेकिन ये जो उन्होंने 3 दिन का कहा था, लेकिन आयशा को नॉर्मल होने में 1 महीने लग जाते हैं यार। मतलब 1 महीने तक वो बिल्कुल गुमसुम रहती है, ना किसी से बात, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुलना, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब एकदम गुमसुम रहती है, बिल्कुल गुमसुम रहती है। और फिर 1 महीने बाद धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लग जाती है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि कभी भी भाई रास्ते पे गिरी हुई चीज़ को मत उठाएं, पता नहीं उस चीज़ में क्या किया हुआ है, क्या है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को ना उठाएं, अगर वो पैसा भी गिरा हुआ है ना तो भी मत उठाएं, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग ना इन सब चीज़ों में कुछ करके फेंक देते हैं कि दूसरों का साथ गलत हो।
तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और बताएं कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते दोस्तों ऐसी नई कहानी के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।